ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं जिसमें हम क्या सीखेंगे 5 मिनट्स वोकैब फॉर एसएससी सीजीएल। जैसा कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया है और एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं और मेरे हिसाब से एनआर रीजन का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और एनआर रीजन के लिए भी आप लोग अपने फटाफट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और अब लास्ट मौका है क्लासेस को रिवाइज करने का। इसी वजह से मैं हर रोज सिर्फ 5-5 मिनट की ही क्लासेस बनाता था ताकि आपको एग्जाम के वक्त 1 घंटे के अंदर अंदर सारी की सारी वोकैब्स रिवाइज हो जाएं और वो वाली वोकैब्स रिवाइज हो जाएं जो एग्जाम में आनी ही आनी है। ये बात याद रखना, मैं वो वाली वोकैब्स करा रहा हूं, वोकैब फॉर एसएससी सीजीएल। ये सिर्फ लिखा नहीं है, ये 100% दावा है कि यहां से वोकैब आएगी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये सारी की सारी वो वोकैब्स है जो एग्जाम्स में आई हुई हैं, मॉक टेस्ट में आई हुई हैं और मॉक टेस्ट में भी वो जो हाल फिलहाल के मॉक टेस्ट है, बिल्कुल जो न्यूली मॉक टेस्ट है, उन मॉक टेस्ट के अंदर ये वोकैब्स आई हुई है और सारी हैंड रिटन वोकैब्स है। तो एक एक वोकैब को याद रखना और एक एक वोकैब पे बहुत अच्छे से काम करके जाना। फटाफट बिना देरी किए हुए वोकैब पढ़ते हैं। फर्स्ट वोकैब क्या हमारी? क्रेडेंस। क्या वोकैब है? क्रेडेंस। क्रेडेंस मींस क्या होता है? ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ, किसी चीज पे विश्वास होना। तो एग्जांपल क्या बनेगा इसका? आई डोंट हैव क्रेडेंस इन योर फुलिश टॉक्स। आई डोंट हैव क्रेडेंस इन योर फुलिश टॉक्स। मुझे तुम्हारी जो है फुलिश बेकार की बातों पे क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। तो क्रेडेंस क्या होता है? विश्वास करना। विश्वास कर लो, क्रेडेंस कर लो मुझ पे कि भाई यहाँ पे जो वोकैब कराई जा रही है वो कौन सी वोकैब कराई जा रही है? एसएससी सीजीएल की, और पक्का एग्जाम में आनी है ये वोकैब, याद रखना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वेंजियंस। क्या वर्ड है हमारा? वेंजियंस। वेंजियंस मतलब होता है रिवेंज लेना, बदला लेना, रेट्रीब्यूशन करना, किसी से क्या करना? बदला लेना, रिवेंज लेना। इसका क्या एग्जाम्पल बनता है? He swore to take vengeance on her killers. He swore to take vengeance on her killers. मतलब उसने कसम खाई कि वो उसके किलर्स को, उसके जो है उस लड़की के किलर्स को क्या करेगा? उनसे बदला लेगा, उनसे रिवेंज लेगा, वेंजियंस लेगा। एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, प्लेसेट। क्या वर्ड है? प्लेसेट। काफी बार एग्जाम में सिनोनिम्स के तरीके से आता है। काम, पैसिफाई, सूद, किसी को शांत करना। मान के चलो कोई एंग्री है, बहुत गुस्से में, उसको शांत करना, उसको समझाना, उसी को क्या बोलते हैं? प्लेसेट करना। एग्जाम्पल को देखते हैं इसको। शी कैन इजिली प्लेसेट हर फ्रेंड्स। शी कैन इजिली प्लेसेट हर फ्रेंड्स। अगर उसके फ्रेंड्स गुस्सा है तो उनको क्या कर सकते हैं? इजिली प्लेसेट कर सकते हैं, उनको इजिली मना सकती है, उनको जो है उनका गुस्से को आराम से ठंडा कर सकती है बड़े प्यार से। प्लेसेट मींस में होता है किसी के गुस्से को शांत करना। नेक्स्ट वर्ड आता है तुम्हारा मेटिकुलस। क्या वर्ड है? मेटिकुलस। मेटिकुलस मींस क्या होता है? पंक्चुलियस, स्क्रप्चुलियस, मतलब कि किसी चीज पे पंक्चुअल होना, किसी बात पे क्या होना? पंक्चुअल होना। कि मान के चलो आप जैसे मेटिकुलस, आप हर रोज अगर आपकी क्लास 8 बजे लगती हो तो आप 8 बजे ही पहुंच जाते हो, जैसे क्या बोलोगे आप? मेटिकुलस। एग्जांपल देखते हैं। शी इज मेटिकुलस इन कंप्लीटिंग हर होमवर्क। शी इज मेटिकुलस इन कंप्लीटिंग हर होमवर्क। वो कैसी है? मेटिकुलस है। किस काम में मेटिकुलस है? अपने होमवर्क को कंप्लीट करने में क्या है वो लड़की? मेटिकुलस है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बुरिश। बुरिश क्या होता है? बुरिश का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो र्यूड हो, इल मैनर्ड हो, इनसेंसिटिव हो, जिसको बिल्कुल बात करने की तमीज ना हो, इनसेंसिटिव आदमी। चर्लिश, क्लाउनिश, बहुत बार आ जाता है देखो एक चर्लिश वर्ड, इसको करलिश भी पढ़ते हैं कुछ लोग। क्लाउनिश, लाउटिश, र्यूड, लाउटिश, क्लाउनिश, ये अपने आप में ही तीनों वर्ड्स जो है ना, अपने आप में ही ये तीनों के तीनों वर्ड्स बड़े भयंकर और बड़े ही, जिसे बोल सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये याद रखना। लाउटिश, क्लाउनिश, कर्लिश, इसको क्या बोलते हैं? बुरिश। ही वाज सच अ बुरिश पर्सन। वो कैसा आदमी था? बड़ा बुरिश पर्सन था। बोर, जैसे आदमी जो बोर कर रहा है, बुरिश कर रहा है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा इल मैनर्ड है, उसे बातचीत करने का तरीका, साथ बैठने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। और आज की क्लास का लास्ट वर्ड देखते हैं। लास्ट वर्ड क्या हमारा? इनंशिएट। क्या वर्ड है? इनंशिएट। इनंशिएट। इनंशिएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनंशिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को क्लियर बोल पाना, सो दैट सामने वाला समझ सके। इनंशिएट करना, तो ये वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? प्रोनाउंस क्लियरली या स्पीक क्लियरली। प्लीज इनंशिएट योर रिस्पॉन्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। क्या बना इनंशिएट का मतलब? प्लीज, हमने एग्जाम्पल की तरफ से दोबारा देखते हैं। प्लीज इनंशिएट योर रिस्पॉन्स। प्लीज इनंशिएट योर रिस्पॉन्स। अपने रिस्पॉन्स को दोबारा अच्छे से दोहराओ, क्लियरली बोलो, सो दैट, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड, ताकि हम उसे क्या कर सके? समझ सके, बेटर कर सके, समझ सके, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो इनंशिएट मतलब क्या होता है? किसी चीज को बेटर तरीके से बोलना, क्लियरली बोलना, स्पीक क्लियरली, प्रोनाउंस क्लियरली। फटाफट से वर्ड्स का रिवीजन लेते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? क्रेडेंस। क्या वर्ड है? क्रेडेंस। क्रेडेंस मतलब फेथ करना, ट्रस्ट करना, बिलीफ। नेक्स्ट वर्ड है वेंजियंस, मींस रिवेंज लेना। थर्ड वर्ड क्या है? प्लेसेट। प्लेसेट मींस क्या है? काम, पैसिफाई करना, सूद करना, किसी को काम करना, प्लेसेट। नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। क्या वर्ड है? मेटिकुलस मींस पंक्चुलियस, स्क्रप्चुलियस, बिल्कुल टाइम पे होना, पंक्चुअल होना। बुरिश मतलब कर्लिश, क्लाउनिश, लाउटिश या र्यूड होना। और लास्ट वर्ड इनंशिएट मींस स्पीक क्लियरली। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।